जय श्री महाकाल। पिछले पार्ट में हमने संवैधानिक विकास एवं भारतीय राज्य व्यवस्था के फर्स्ट पार्ट की बात की थी। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के सेकंड पार्ट अर्थात सेकंड पेज के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियां एवं भागों की संख्या है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग हैं। तो मूल संविधान, जब संविधान बना था तब कितने आर्टिकल थे? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग थे। तो भाग कितने हैं? 22 भाग थे। 8 अनुसूचियां व 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुच्छेद है तो वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में 995 से अधिक क्या है? अनुच्छेद है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल भाग कितने हैं? तो वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। पहले जो मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। इसमें 3 और ऐड करके कितने भाग हो गए? 25 भाग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो पहली अनुसूची जो है राज्य के नाम व उसके राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो राज्यों के नाम अर्थात उनकी सूची और राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन किस में किया गया है? तो पहली अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची ये भाषा से संबंधित है। हमें भाषा कितनी बोलनी चाहिए? तो हमें 8 भाषाएं बोलनी चाहिए। कितनी भाषा बोलनी चाहिए? तो 8 भाषा बोलनी चाहिए। तो 8वीं अनुसूची का संबंधित किससे है? तो यह भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है। जो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो भाषा कितनी है? वर्तमान में 22 भाषा हैं और मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। पहले कितनी थी? 14 थी मूल संविधान में। और अभी वर्तमान में कितनी भाषा हैं? तो 22 भाषा हैं। और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन 1959 के द्वारा जोड़ा गया। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा संशोधन? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 21वें संविधान संशोधन 1959 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली जो 3 भाषाएं, 3 शब्दों को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। तथा मणिपुर, कोंकणी व नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। 9 में से अगर 2 हम घटा देंगे तो कितने हो जाएगा? 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली और डोंगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन? 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जो कौन सी भाषा को जोड़ा गया? बोडो, मैथिली, डोंगरी एवं संथाली को जोड़ा गया। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। मणिपुर, कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया एवं बोडो, डोंगरी, मैथिली भाषा को और संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो हिंदी को भारत की राजभाषा की बात कर रहे हैं, राष्ट्रभाषा नहीं। भारत की राजभाषा जो हमारे राज्य की भाषा है उसके रूप में कब स्वीकार गया? तो 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी एवं
लिपि देवनागरी है तो हमारे संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है तो भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार है तो भाग 17 व अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा कौन सी रखी गई, हिंदी, और लिपि को कौन सा रखा गया तो देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम राजभाषा का आयोग का गठन है तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ तो वर्ष 1955 में। वर्ष 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर थे। बीजी खेर जो है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और प्रथम राजभाषा का आयोग का गठन कब किया गया, गठन 1955 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी अनुसूची संबंधित है। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के पेंशन से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र एवं राज्य संबंध वर्णित हैं। केंद्र और राज्य के संबंध कौन सी अनुसूची में संबंधित हैं तो 7वीं अनुसूची से संबंधित हैं। 7वीं अनुसूची से संबंधित क्या है, केंद्र व राज्य। केंद्र व राज्य के संबंध जो है वह 7वीं अनुसूची से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची है वह दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है तो दल बदल से संबंधित है। 10 से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमें 10 बार दल नहीं बदलना चाहिए। 10 से 10 और 10 से दल बदलना। 10 से 10 व 10 से क्या होता है दल, तो 10 बार हमें क्या करना है, दल की अदला बदली नहीं करनी है। तो 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ है तो दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ है। दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ है। दल बदल जो निरोधक अधिनियम है वह 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया और 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई है, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो 52वां संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में देश का नाम है तो संविधान में देश का नाम क्या रखा गया, भारत एवं इंडिया जो है भारत के संविधान में भारत और इंडिया शब्द रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का सबसे बड़ा भाग है तो संविधान का 5वां जो भाग है वह सबसे बड़ा भाग है। संविधान का 5वां भाग क्या है, सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय न्यायपालिका का उद्देश्य है। जो संघीय न्यायपालिका है उसका उद्देश्य है भाग 5 के अध्याय 4 में। तो संघीय न्यायपालिका उल्लेख किस में है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस में है तो संघीय न्यायपालिका का उद्देश्य भाग 5 के अध्याय किसमें, अध्याय 4 में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है तो संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध है। तो 15वें भाग में निर्वाचन है और 18वें भाग में क्या है, आपात है। अ से 18 और अ से आपातकाल 15 में निर्वाचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लिखित संविधान दिया है तो प्रथम लिखित संविधान किसने दिया था, अमेरिका ने। सर्वप्रथम संविधान का निर्माण किसने किया था, अमेरिका ने किया था। तो प्रथम लिखित संविधान दिया है तो अमेरिका ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो हमारा भारत है उसका संविधान जो है सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया कि हमारा भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई तो नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की शक्ति जो अनुच्छेद 2 में दी गई। अनुच्छेद 1 में तो हमारा भारत क्या है, राज्यों का संघ है और राज्यों का संघ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, नए राज्यों को ऐड करेंगे। तो नए राज्यों को ऐड करने के लिए अनुच्छेद 2 पर 2 संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के
क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। पहले तो हमने क्या कहा, अनुच्छेद 1 में कि राज्यों का संघ है। फिर हम क्या करेंगे, नए राज्यों को प्रवेश देंगे। तो अनुच्छेद 2 में हमने नए राज्यों का प्रवेश दिया। फिर हम क्या करेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण करेंगे और राज्य क्षेत्रों की सीमाओं और उन नामों का निर्धारण करेंगे और उसमें परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो संसद को अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब की गई, 1953 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है, फजल अली। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। तो भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म आता है और 1 अक्टूबर को क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, 1956 में किया गया। प्रथम राज्य तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित हुआ 1953 को और फिर 3 साल बाद 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य का गठन हुआ। तो असम राज्य का गठन 1956 में हुआ। असम राज्य का गठन कब हुआ, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो सिक्किम राज्य को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। जो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में अपनाया गया, यह दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य बना है। तो नागालैंड 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा नागालैंड कब राज्य बना, नागालैंड जो है 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा राज्य बना। और सिक्किम जो है वह 22वां राज्य बना 36वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा 25वां पूर्ण राज्य बना। तो गोवा जो है 25वां पूर्ण राज्य बना 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। गोवा जो है हम ये 25वां राज्य है जो किसके तहत, संशोधन के तहत बनाया गया। तो 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला है। तो दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला है, 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला है। तो हमारी दिल्ली कब राजधानी बनी, हमारी दिल्ली जो है वह राजधानी 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना क्रमशः 1, 9 व 15 नवंबर को 2000 को की गई। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर को, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर को और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना कब की गई, छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर को, उत्तराखंड की 9 नवंबर को और झारखंड की 15 नवंबर 2000 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है। तो तेलंगाना राज्य का निर्माण 2 जून को 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित किया गया। तो तेलंगाना राज्य का निर्माण 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित करके हुआ है। तो तेलंगाना राज्य किससे विभाजित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य व 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की संप्रभुता निहित है। जो संविधान की संप्रभुता है वह जनता में निहित है। संविधान की संप्रभुता किस में निहित है, जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है। तो संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो संविधान में संघीय व्यवस्था व प्रशासनिक ढांचा हमने कहाँ से लिया है, तो कनाडा से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य
लिया गया है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ के से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य सोवियत संघ के से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है तथा संसदीय शासन प्रणाली भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल एवं मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से मूल या मौलिक अधिकार लिए गए व न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वह कहाँ से ली गई है? वह जापान से ली गई है। जापान से जो हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? तो आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व अर्थात एवं राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया ली है। कहाँ से? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। तो भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश में संविधान से प्रभावित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली है हमने? दक्षिण अफ्रीका से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है। तो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान है? तो अनुच्छेद 368 भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का प्रथम संशोधन हुआ है। तो संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में हुआ है। संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? अगर आपसे पूछ ले तो संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन को पेश किया जा सकता है तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में आपको अगर संविधान संशोधन करवाना है तो आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में अपने विधेयक को पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राज्य, संघ एवं समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है। तो वर्तमान में राज्य में 61 और संघ में 100 विषय हैं और समवर्ती में 52 विषय हैं। तो राज्य में कितने विषय हैं? राज्य में 61 विषय हैं, संघ में 100 विषय हैं व समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची के विषय में विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। तो समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र एवं राज्य में कानून बनाना। राज्य का मतलब होता है कि राज्य ही कानून बना सकता है। संघ का मतलब होता है कि केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। और समवर्ती में जो है राज्य व केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो राज्य में जो है 61 विषय हैं, संघ में 100 विषय हैं व समवर्ती में 52 विषय हैं। सबसे बड़ी क्या है? केंद्र सरकार है। तो केंद्र सरकार में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। उसके बाद राज्य सरकार है जिसमें कितने विषय हैं? उससे कम है, थोड़े से कम, मतलब 61 विषय राज्य के हैं। उसके बाद जो है समवर्ती सूची जो दोनों मिलकर कानून बनाती है तो उसमें 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन एवं पर्यावरण विषय है। तो वन एवं पर्यावरण समवर्ती सूची का विषय है। वन एवं पर्यावरण, इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है व राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची विषय लिया गया है। तो समवर्ती सूची विषय कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची विषय कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा समाचार पत्र विषय है। तो शिक्षा और समाचार पत्र जो विषय है किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, जिसपे केंद्र एवं राज्य दोनों
कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में क्या किया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य से केंद्र सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय है। तो पुलिस, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था किस सूची का विषय है। तो ये राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची जो है पुलिस पर, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था आदि विषय किसके पास है, तो राज्य सूची के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविज़न, बैंकिंग, बीमा, जनगणना आदि विषय किसके पास है, तो ये संघ सूची का विषय है। कौन से सूची का विषय है, रेल भी संघ सूची का विषय है, डाक है, देश की रक्षा की बात आए तो केंद्र सरकार या संघ सूची का विषय है, रेडियो, टेलीविज़न, बैंकिंग, बीमा, जनगणना आदि जो है संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता प्रभावित है, तो एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता विषय है। नागरिकता किसका विषय है, नागरिकता संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख जो है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में है। तो अनुच्छेद 5 से 11 में किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है, जो कौन से भाग में आता है, भाग 2 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि के अर्जन द्वारा प्राप्त की जाती है। तो भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, अगर हमारा जन्म भारत में ही हुआ हो, हमारी परंपरा या वंश जो भारत से संबंधित हो, या पंजीकरण के माध्यम से, व देशीकरण तथा भूमि के अर्जन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा। यदि हम भारत में 5 वर्ष से अधिक रहते हैं तो हमें क्या कर लिया जाएगा, भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा। तो 5 वर्ष तक निवास करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया। तो पहला नागरिक संशोधन बिल कब पारित किया गया, तो 1955 में पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कब हुआ, 6 बार संशोधन हो चुका है। और अंतिम बार कब हुआ, तो 2019 में अंतिम बार संशोधन हुआ। और पिछले कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो 6 बार संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था। तो नागरिकता को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो नागरिकता को सर्वप्रथम अरस्तू ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वह भाग 3 में, वह अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में हमको क्या दिए गए, हमारे अधिकार व मौलिक अधिकार दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा गया है। तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा व अधिकार पत्र कहा गया। तो अधिकार पत्र कौन से भाग को कहा गया, अधिकार पत्र भाग 3 के भाग को कहा गया, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान में कितने अधिकार थे, फेरे कितने होते हैं हमारे भारत में, 7 फेरे होते हैं। तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो हमें अधिकार भी कितने प्राप्त थे, सर्वप्रथम तो मौलिक संविधान में जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार कितने प्राप्त थे, हमको 7 अधिकार प्राप्त थे। और वर्तमान में कितने अधिकार रह गए, 6 अधिकार रह गए हैं। संपत्ति का अधिकार जो हमसे हटा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का किया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा तो संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 300 क में किया गया है। तो इसके विधिक के अधिकार, संपत्ति का अधिकार किस में रखा गया, अब अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। और किस संशोधन के द्वारा,
संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है, जो मूल अधिकार है उसमें संशोधन करने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो हमारी भारत की संसद को जो है वह मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केशवानंद भारतीवाद के द्वारा दिया गया है, तो केशवानंद भारतीवाद के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है, तो मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है, तो अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है, तो हमने ब्रिटेन से क्या ली है, हमने ब्रिटेन से कानून की समानता का अधिकार लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत है, तो अस्पृश्यता का अंत क्या है, अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है। छुआछूत अर्थात छुआछूत जो है वह किससे अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अनुच्छेद 17 में क्या है, खतरा है, इसलिए छुआछूत का अंत जो है वह अस्पृश्यता का अंत किसमें, अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपाधियों का अंत, जो अनुच्छेद 18 में क्या होता है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है, तो उपाधियों का अंत किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना, तो 1955 में अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बनाया गया, मतलब छुआछूत को ख़त्म किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है, यह अनुच्छेद 19 में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है, ये अनुच्छेद 1 क में प्राप्त है। तो प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता में किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद क के तहत हमें क्या प्राप्त है, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा स्तंभ इंगित करता है, चौथा स्तंभ जो है वह प्रेस को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है, तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लिखित है, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उसके हितों का संरक्षण संबंधी अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा एवं संरक्षण का संबंधी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो किसके द्वारा अनिवार्य किया गया है, 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क में वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 21 क या ए में निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा बना दिया गया है। निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए अधिकार दिया गया है, तो किस संविधान संशोधन के तहत, 46वें संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 क या ए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू है, तो 1 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा का अधिकार नियम को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम जो क्या है वो निषेध कर गया, तो अनुच्छेद 24 के तहत 14 में हम 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो 14 वर्ष से कम के बच्चों को क्या करना चाहिए, अनुच्छेद 24 के तहत जोखिम भरा काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, तो 1 अप्रैल 2010 को संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट आदेश जारी करता है, तो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने रीट आदेश करता है, तो 5 रीट का आदेश जारी करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली 5 रीट हैं। तो उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के द्वारा जो 5 रीट जारी की जाती है वह कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रत्याशा है। तो 5 जो रीट जारी की जाती है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद पहले बंदी बना दो, फिर परमादेश, फिर प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया उपदेश है। जो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो मौलिक अधिकार नागरिकों के जो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कौन सा आदेश जारी किया जाता है? तो परम आदेश जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, मतलब कोई भी अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर, जब पुलिस हिरासत में लेती है तो 24 घंटे के अंदर उसको सशरीर बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत कोर्ट के सामने पेश करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए रीट याचिका है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रीट याचिका हैवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत वह रीट जारी कर सकता है कि अगर कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए करना चाहता है तो वह हैवियस कॉर्पस के द्वारा रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया गया जाता है। तो किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए अधिकार प्रत्याशा जारी किया जा सकता है। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? कौन सी रीट जारी की जाती है? तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकार प्रत्याशा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधानों के निलंबन केवल आपातकालीन स्थिति में संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो मूल अधिकारों के निलंबन केवल आपातकालीन स्थिति में संबंधित प्रावधानों का वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 358 में व 359 में किया गया है। तो मूल अधिकारों के निलंबन और केवल आपातकालीन स्थिति में संबंधित प्रावधान का वर्णन 358 व 359 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में भाग 4 में किसमें? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। निदेशक में कितने शब्द हैं? तो निदेशक में 4 शब्द हैं। तो ये किस भाग में आता है? तो भाग 4 में आता है अनुच्छेद 36 से 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है तो वाद योग जो है नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। कहा था केटी शाह ने कहा है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो ये केटी शाह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं सिद्धांत है उसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जो हमारे भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्य वर्णित है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के क में अर्थात अनुच्छेद 51 क में वर्णित हैं। तो हमारे मूल कर्तव्य भाग 4 क के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। और भाग 4 में ओनली क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और 51 क के तहत ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्य का विचार लिया गया। तो मूल कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य का विचार लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। अगर आपसे पूछ ले कि इस मूल कर्तव्य को जोड़ा गया तो किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो सरदार
स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है, तो वर्तमान में हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं, तो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के 3 अंग हैं, तो भारतीय संसद के 3 अंग कौन से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का स्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होती, तो राज्यसभा जो है संसद का क्या है, एक तो स्थायी सदस्य हैं, फिर दूसरे बात है कि उच्च सदन है तथा ये कभी भी क्या होता है, भंग नहीं होती है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, उच्च सदन है वह स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का निम्न सदन है, जो लोकसभा है वह संसद का क्या है, निम्न सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया था, जो हमारा संसद भवन है उसका डिज़ाइन सर हम्बर्ट बेकर एम एडवर्ड लुटियस ने तैयार किया था। संसद भवन का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया, सर हम्बर्ट बेकर एम एडवर्ड लुटियस के द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद भवन की नींव रखी गई थी, संसद भवन की नींव 1921 में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किसका संसद भवन का उद्घाटन की गई थी, और नींव जो 1927 में रखी थी और 6 साल बाद 1921 में नींव रखी गई थी। 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा 18 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया, और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया गया था, हर्बर्ट बेकर व एडवर्ड लुटियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया, तो संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया गया। तो अनुच्छेद 108 के तहत संविधान की क्या होगी, संयुक्त बैठक होगी दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक किसकी होगी, अनुच्छेद 108 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक, वित्त विधेयक के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है, जब साधारण विधेयक हो या फिर क्या होता है, वित्त विधेयक हो के मामले में संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन वह कौन बुलाता है, राष्ट्रपति जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या करता है, राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन सा करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई, तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी, दहेज निरोधक विधेयक 6 मई 1961 को 6 मई 1961 को दहेज निरोधक पर इसकी प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन में निर्णय जो है बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, जिसका बहुमत अधिक होगा उसी पर निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय किसका होता है, तो प्रश्नकाल का होता है। तो संसद के विषय का प्रथम विषय क्या है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय प्रश्नकाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नकाल की अवधि होती है, तो प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है, 1 घंटा होती है। शून्यकाल कहा जाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय क्या होता है, शून्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यकाल का अर्थ है, तो शून्यकाल का अर्थ प्रश्न उत्तर सत्र है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए हुए अनुपस्थित हो। अगर वह 60 दिन अनुपस्थित नहीं होता है तो संसद की सदस्यता क्या हो जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है, तो 6 माह तक बना रहता है। कि संसद का सदस्य नहीं है तो कोई भी मंत्री अपने पद पर कितने महीने तक बना रह सकता है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, तो 6 माह तक बना रह सकता है। उसके बाद उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समांतराल होता है, तो संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच संसद का अधिकतम अंतराल कितना होता है,
तो 6 माह का या 6 महीने का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई, तो संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 के तहत की गई। तो संविधान में राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था है, राष्ट्रपति का पद किसके अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 52 के तहत व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग दिया गया, तो राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग का लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगानी होगी। जो ये संविधान ये कहाँ से लिया गया हमने, तो ये महाभियोग जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ लिया गया है, तो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ हमने कहाँ से ली हैं, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ ली हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होता है। राष्ट्रपति अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष जो है हमारी आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की मासिक वेतन कितने होते हैं, तो 5 लाख रुपए पर मंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान कैसा होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष मतदान होता है और एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, संसद एवं राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। संसद के सदस्य व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल बनाया गया, किसके तहत, अनुच्छेद 54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 54 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या है, तो राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नामांकन हेतु प्रस्तावक अनुमोदकों की संख्या कितनी है, 50-50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि है, तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि कितनी है, तो 15,000 रुपये उसको जमा करने होंगे या 1/6 वोट नहीं मिलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह हमारे भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को पद से महाभियोग के द्वारा, जो कहाँ से लिया था हमने महाभियोग का अधिकार या प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली थी, तो राष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा। और महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है, तो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो इसकी सूचना आपको 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उसका स्थान जो है वो 6 महीने में राष्ट्रपति के चुनाव करवाकर उसका स्थान क्या कर लेना चाहिए, भर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत भंग करता है। अगर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करनी है तो वह प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर देगा। अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है, मृत्यु व दंड को क्षमा करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है। अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति
किसी को भी मृत्युदंड व क्षमा का अधिकार प्राप्त है, माफ़ करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? जो लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो लोकसभा में 2 सदस्यों को, जो एंग्लो इंडियन है उसको राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। राष्ट्रपति जो मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करता है? प्रधानमंत्रियों के परामर्श पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? तो किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 143 के तहत जो है किसी भी कानून के लिए सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श मांगने अधिकार किससे है? राष्ट्रपति से मांगने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण है। जो के.आर. नारायण जो है ये प्रथम दलित राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? तो वी.वी. गिरी जो है प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वी.वी. गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, जो निर्विरोध चुने गए वह एन संजीव रेड्डी जो है वह निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी? तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल है। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन है? कैप्टन लक्ष्मी सहगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो फखरुद्दीन अली जो अहमद है जिनकी मृत्यु व जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है राष्ट्रपति के पद पर रहते हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है? तो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है, तो मोहम्मद एम हिदायतुल्ला जो हैं, इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर, ये न्यायाधीश थे पर इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, जो देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा पाटिल बनी। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे, जो अपने पद से त्याग पत्र दिया था वो प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो वी.वी. गिरी जो है इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.बी. वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं? तो जे.बी. वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है? अगर दोनों सदनों का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, अगर राष्ट्रपति को कुछ विधेयक बनाना हो तो राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है? तो संचित निधि के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है संचित निधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकालीन की व्यवस्था की गई? तो संविधान के भाग 18 में कितने प्रकार की? 3 प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन व वित्तीय सहायता। तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय सहायता। वित्तीय आपातकाल हमारे भारत में एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो किससे संबंधित है? या राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात का अधिकार है? तो राष्ट्रीय आपात का आधार है तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति व सशस्त्र विद्रोह हो तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। जब हमारे भारत पर युद्ध का, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति व सशस्त्र का विद्रोह का शंका हो या संकेत हो तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया तो 26 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन युद्ध के समय। पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था? भारत और चीन के युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को
लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया तो पहले तो भारत और चीन के युद्ध के समय किया गया था, और दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ तो आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित हुआ? 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो आपातकाल की घोषणा के बाद 1 माह के भीतर जो है संसद की स्वीकृति क्या होती है? जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 संबंधित हैं तो अनुच्छेद 356 जो है वह किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में से संबंधित है? राष्ट्रपति शासन जो है 356 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से की घोषणा करता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कब होती है? जब राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह पर राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह पर राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब क्या होता है? जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब राज्य क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तब राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लगा देता है।